हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ 4 मार्च गणित का एक वायरल पेपर। यदि आप भी क्लास 10th में हो, 4 मार्च विज्ञान को पेपर देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में यह वीडियो देखने के बाद मेरी गारंटी है आपका 70 में 70 नंबर कवर होने वाला है। क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह पेपर पूरा हल करके देख कर जाएँ, पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं फुल सोल्यूशन लाया हूँ। 20 बहुविकल्पी कराने वाला हूँ, इसके अलावा 50 वर्णात्मक प्रश्न कराने वाला हूँ। जल्दी जल्दी से देखकर आप ये पेपर जाएं। तो देखिए सकते हो यहाँ पर आपका 2824 आईओ पेपर कोड है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2025 का विज्ञान का है। यहाँ पर देख सकते हो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाला, पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ, इसलिए लास्ट तक बने रहना है। प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी जो आपको 15 मिनट मिलेंगे उसको अच्छे से प्रश्न पत्र पढ़कर ही बोर्ड एग्जाम में जाएं। निर्देश: प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ खंड बा में विभाजित है। खंड आ तथा बा में 3 उपभाग हैं, ए 1 2 3। प्रश्न पत्र के खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनको आपको ओमार शीट पर करना है। केवल काले और नीले पेन का ही प्रयोग करें, इरेजर तथा व्हाइटनर का बिल्कुल भी प्रयोग आपको नहीं करना है। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित है, यानी कि जो प्रश्न है वो 1 अंक का है आपके सामने। और देख सकते हो यहाँ पर खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए हैं। खंड बा के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए प्रश्न से प्रारंभ कीजिए। जो निर्देश इनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसी से आपको पेपर स्टार्ट करना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। अब यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है, पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट की वीडियो को लास्ट तक देखना, मेरी गारंटी आपका 95% नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सम्मुख कह रहा कि निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। मतलब जो लेंस होता है, कौन सा छोटा लेंस है जो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किया जाता है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि निम्न में कौन सा छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किया जाता है। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका दूसरा कह रहा है कि तारों की टिमटिमाने का क्या कारण है। मतलब तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन, क्योंकि अपवर्तन के कारण ही क्या होता है? तारों का टिमटिमाना होता है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला कहा कि उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। मतलब उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। वास्तविकता छोटा बड़ा, आभासी छोटा, आभासी तथा बड़ा, अवास्तविक था छोटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आभासी तथा छोटा हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला करा कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कौन रंग का होता है। मतलब श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारता है तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैंगनी का होता है, नीला का होता है, हरा का होता है, या पीला का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बैंगनी रंग का होता है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला करा कि कॉलम ए दी गई मात्रकों का सुमेलन कॉलम बी में दी गई भौतिक राशियों को सही से विकल्प चुनिए। अब यहाँ पर देखो ये हमारा दिया है। अब इसमें हमें क्या है? आपको मात्राएं पता। ओम का क्या होता है सूत्र? ओम का जो क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध होता है। वाट का मात्रक क्या होता है? वाट का मात्रक आपका होता है यहाँ पर विद्युत शक्ति। एम्पियर का मात्रक विद्युत धारा। वोल्ट किसका मात्रक है? विद्युत विभवांतर का है। यानी कि फर्स्ट का, अब यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हैं, देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन आपके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी दिए हैं नीचे, इसमें कौन सा करेक्ट होगा? देखो फर्स्ट का हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, यानी फर्स्ट का सेकंड, यानी कि पहला ही हमारा राइट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको सवाल में समझ में आ गया होगा। चैनल पहली बार है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद मैं इंग्लिश का भी पेपर जल्द से जल्द कराने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो R2 प्रतिरोधों के तारों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं का कुल प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है तो R1 बटा R2 होगा, क्या होगा? देखो इनको आपको क्या करना, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ना, बाद को इन्हीं को क्या करना, पार्श्व क्रम में जोड़ना। जो आए उनको आपको बट्टे में लिख देना है। क्या है? जो आए उसको बट्टे में लिख देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या करना, पहले R1 था, ये R हुआ बा 2R को क्या करना, पहले इस प्रकार से R प्लस 2R इस प्रकार से कर देना। ये श्रेणी क्रम में हो गया। और इसी को हम क्या करेंगे, 1 बट्टा R प्लस
1/2r, इस प्रकार से लिख के इसको हल कर लेंगे। अब दोनों को इसकी जहाँ पर रख देंगे बट्टे में, R1 R2 जगह पर ना, बस हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 9/2, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, मतलब स्वस्थ नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कार्निया पर, पुतली पर, आइरिस पर या रेटिना पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, रेटिना पर। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला उपभाग 2 स्टार्ट हो जाता है। क्या कौन सा स्टार्ट होता है, उपभाग 2, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह। ये आपका आईपीएससी चौथा चैप्टर है। कह रहा कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है CHO COOH COOH। तो यानी कि प्रोपेनल, देखो प्रोपेनल यानी कि अल या नल जुड़ जाता है, यानी कि CHO, यानी कि प्रोपेनल होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CHO CH3 CH2 CHO, ये क्या होगा इसमें मतलब प्रोप हो जाएगा। यानी कि प्रोपेनल नल में क्या समूह है, ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट होगा, CHO समूह इसमें हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला कह रहा कि उदासीन घोल का पीएच मान होता है, उदासीन घोल का पीएच मान होता है 7, 14, 1, 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा कि निम्नलिखित में कीटोन है, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपीन। तो कीटोन, कीटोन समूह जानते हो, RCOR यानी कि कीटोन समूह CO समूह होता है। तो इसमें क्या जुड़ जाता है, आल या नाल जुड़ जाता है, यानी आल या नाल, सॉरी इसमें क्या जुड़ जाता है, इसमें जुड़ता है ओन या नोन, ओन या नोन, यानी कि ओन या नोन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओन या नोन। यहाँ पर देख सकते हो नोन, प्रोपेन नोन जुड़ा है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला क्या है कि ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है, AI है, मतलब Al है या Ag है, K है या कॉपर है। तो को पता है पोटेशियम, यानी कि के क्या है, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस से बनाने वाला तत्व कौन सा है, पोटेशियम, यानी कि के इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा कि कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है निस्तापन, प्रगलन, भ्रजन या अयस्क का सांद्रीकरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निस्तापन हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा कि एंटीमनी है या आर्सेनिक है, धातु, उपधातु, अधातु, मिश्र धातु। तो एंटीमनी क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एंटीमनी एक हमारी पता है आपको उपधातु है, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आपको लास्ट तक बने रहना, पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। हर क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपको तैयार करके ही जाना है। प्रश्न संख्या अगला कह रहा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 15 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, साइटोकाइनिन, एंड्रेलिन, थायरॉक्सिन, प्राकोस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पादप हार्मोन कौन से इसमें हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइटोकाइनिन क्या है, पादप हार्मोन है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा कि प्राक कोश में होते हैं अंडाशय, गर्भाशय, प्राककण, बाह्यदल। तो प्राक कोश में क्या होते हैं, तो प्राक कोश में प्राककण होते हैं, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला कह रहा कि पुनर्भ्रूण प्रजनन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, ब्रायोफिल्म में, कबूतर में। तो प्रजनन में क्या होता है, हाइड्रा में, ऑप्शन में बी वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, इसका बी वाला राइट आंसर हाइड्रा में हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला क्या है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं स्नेपस, आक्सीन, जिब्रेलिन, डायफ्राम। तो दो तंत्रिका की कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्नेपस कहते हैं, इसका राइट आंसर स्नेपस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन आपको रट कर जाना है, ध्यानपूर्वक देख कर जाना है, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएंगे। प्रश्न संख्या अगला क्या है, निम्न में से कौन सा पायतंत्र में उत्पादक का उदाहरण है, शेर, हिरण, हरे पौधे, वर्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरे पौधे, इसका राइट आंसर हरे पौधे हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20वां बहुविकल्पी का अंतिम प्रश्न कह रहा कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया है, गोल झुर्रीदार पौध बीज, सफेद बैंगनी फूल, लंबे बोने पौधे, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोल झुर्रीदार बीज दोनों इस पर। तो इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अब आपको कमेंट में बताना 20 बहुविकल्पी में कितना सही कर पाया, ताकि मैं जान सकूं आपने कितने नंबर बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो या कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। अब यहाँ से आपका वर्णात्मक प्रश्न है, जो एग्जाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन बताने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भाई पढ़कर ही जाना। देख सकते हो पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, प्रकाश के प्रकीर्णन की दो प्रमुख
प्राकृतिक घटनाएं बताइए। जो प्रकाश के प्रकीर्णन होता है इसकी जो प्राकृतिक घटनाएं आपको बताना है, जैसे तारों का टिमटिमाना हो जाना और आकाश का काला दिखाई देना, इस प्रकार से ये घटनाएं जो घटती हैं इनको आपको बताना है। तो दृष्ट दोष कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। दूर दृष्ट दोष, निकट दृष्ट दोष, जरा दृष्ट दोष, 3 प्रकार के आपके होते हैं, इनके आपको नाम लिख देना है। आपका 2 मार्क्स में भी मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न संख्या अगला क्या है कि उत्तल दर्पणों तथा उत्तल लेंस के 2 उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के 2 उपयोग लिखना, ये भी पढ़कर जाना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। और उत्तल लेंस के किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने वाला किरण आरेख खींचिए। देखो आपका किरण आरेख आपका उत्तल लेंस से पूछता है, उत्तल लेंस से पूछता है, या उत्तल दर्पण, इस प्रकार से आपका एक किरण आरेख 2 नंबर में पूछता है। इसलिए इनको आपको आरेख बनाकर अच्छे से सीख कर ही जाना है। किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर तथा एमीटर को कैसे जोड़ते हैं। मतलब किसी प्रतिरोध में जब धारा में प्रवाहित करते हैं तो आमीटर तथा वोल्ट मीटर कैसे जोड़ते, नापते या जोड़ते हैं, ये आपको बताना है। 500 वाट पर रेफ्रिजरेटर 12 घंटे प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं। रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक कितनी किलोवाट ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये बताना है। ऑप्शन ये वाला आपको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल को पढ़कर ही जाना, बोर्ड एग्जाम में सवाल जरूर आएगा। किसी क्षण चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाकर दिखाइए। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाकर आपको क्या करना, दिखाना है। प्रश्न संख्या अगला क्या रहा है कि धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र के किन किन कारकों पर निर्भर करता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है, ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अथवा का मौका 2 में से 1 करना है। मैं क्वेश्चन सारे आपको दिखा रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को टिक लगा लीजिए और उनको अभी से तैयार कर लो, क्योंकि अभी आज ही तो आपका पेपर है, तो आपको इसमें क्वेश्चन फंस जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। 2 मार्क्स का। घरेलू विद्युत परिपथ में कितने प्रमुख तार होते हैं, प्रत्येक का नाम आपको लिखना है। अब यहाँ से भाग 2 यानी कि आपका ये केमिस्ट्री से स्टार्ट होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। एसिटिलीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसिटिक अम्ल CH3 CH2 COOH, ये आपका रूढ़सूत्र है। इसी का IUPAC आपको निकलना है, यानी कि 1 2 3 प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो इस प्रकार से IUPAC बहुत इंपॉर्टेंट, आपका बोर्ड एग्जाम में 2 तो IUPAC आए ही होंगे, इसलिए इनको पढ़कर ही बोर्ड एग्जाम में जाएं। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है कि एथेनॉल के 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखना है। अब एथेनॉल मतलब आपका एल्कोहलिक अम्ल, इसको आपका ठीक 2 रासायनिक गुण आपको लिखना है कि अभिक्रियाएं आपको लिखना है। दहन अभिक्रिया को समझाया था, इसके 2 उदाहरणों का रासायनिक समीकरण लिखना है आपको। दहन अभिक्रिया को बताना है। सक्रियता श्रेणी को समझाया था, इसका एक उपयोग लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयार कर लीजिए। अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं। दैनिक जीवन में pH का 2 उपयोग लिखिए। व्यंजक चूर्ण प्राप्त करने के लिए विधि का रासायनिक समीकरण था, 2 उपयोग लिखना है आपको है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन व्यंजक चूर्ण से। देखो इससे अभी आपका एक क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको क्या करना, तैयार करके ही जाना। आपका प्लास्टर पेरिस पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको क्या करना, तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। अथवा है यहाँ पर देखो मिश्र क्या है, संक्षारण क्या है, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति यानी कि चतुर्थमुखी, ये जो 4 बांड क्यों बनाता है, ये आपको इसके वर्णन करना है। ये अथवा का मतलब 2 में से आपको एक करना, जो सरल लगे आपको कर लेना है। यहाँ पर भाग 3 स्टार्ट होता है, जो आपका विज्ञान का। देखो देख सकते हैं यहाँ पर बायोलॉजी है। कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन क्या है, उचित उदाहरण एवं चित्र के माध्यम से इसका वर्णन कीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। प्रकाश संश्लेषण, मानव हृदय, ओजोन परत क्या है, पृथ्वी के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। प्रश्न संख्या अगला यहाँ पर देख सकते हो, ओजोन परत क्या है, ये तो मैंने बता दिया। और देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। लिंग निर्धारण, मेंडल के नियम, मानव के हार्मोनों पर एक निबंध लिखिए। देखो अथवा का है, या तो ऊपर वाला कर लो या तो गैर वाला, या तो ये कर लो। जो भी सरल है आपको इसमें से करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़कर ही बोर्ड एग्जाम में जाएं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।